नमस्कार, लाइव लगातार से मैं राजलक्ष्मी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज यहाँ कुश्ती प्रतियोगिता में जो गम्हरिया में हो रहा है। झारखंड में आमतौर पर आपने तीरंदाजी की कहानी बहुत सुनी होगी। यहाँ की पृष्ठभूमि से तीरंदाज बहुत निकले होंगे, लेकिन आज आपको जमशेदपुर में इस तरह की राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता देखने को मिल रही है। और हमारे साथ एक खिलाड़ी भी मौजूद है, महिला खिलाड़ी मौजूद है। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम निभा रानी है। निभा रानी, आप कहाँ से हैं? कोडरमा। कोडरमा से है निभा रानी, हमारे साथ कोडरमा से जुड़ी हुई है। निभा, जैसे कि झारखंड में कुश्ती कहीं ना कहीं थोड़ा सा नया हो जाता है खेल, क्योंकि यहाँ पर हॉकी फिर भी ठीक है, हॉकी खेल लिया जाता है, तीरंदाजी ठीक है, लेकिन कुश्ती कैसे कुश्ती की शुरुआत की आपने? बस इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था स्टार्टिंग से। जैसे कि हमारे कोच हम लोग को स्कूल में आए थे, कुछ बताएं, उसके बाद उन्होंने मुझे दंगल मूवी के बारे में बताया। फिर मैं फोर्स किए, उसमें उतना नहीं लगा कि नहीं कुश्ती उतना अच्छा नहीं है, घर से परमिशन नहीं मिलेगा, बाहर जाने का परमिशन नहीं मिलेगा। फिर भी मैंने ज़बरदस्ती घर में सबसे फोर्स की कि हमको कुश्ती खेलना है। तो फिर दंगल मूवी थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में गाना ही सुनी थी मैं, उसके बाद दंगल मूवी का पूरा देखी। उसके बाद उससे कुछ पता चला कि हाँ कुश्ती है, खेल सकते हम लोग, इससे लड़की लोग को भी प्रेरणा मिलेगा। तो दंगल मूवी से आपकी कुश्ती की शुरुआत हुई। तो दंगल मूवी जब आपने देखा तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया? बस कि कोई लड़की किसी से कम नहीं है, मतलब कि लड़का जो कर सकता है वो लड़की कर सकती है। तो लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, हमारी छोरियां छोरों से कम है कि? तो घर वाले जब आपने बोला कि कुश्ती करना है अब, तो अब घर वालों का क्या रिएक्शन रहा इस पर? उन्होंने पहले मुझे साफ मना कर दिया, फिर बहुत मनाने के बाद हमारे कोच थे वो बात किए कि ऐसा कुछ, मतलब कि सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना पे लेके मुझे अपने साथ लेकर गए। पहला मैच मेरा बोकारो में हुआ, तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम मैं हार गई। उसके बाद मुझे अच्छा नहीं लगा, उसके बाद खुद मैंने ज़बरदस्ती घर में बहुत फोर्स किए, उसके बाद मेरा मेडल आना स्टार्ट हो गया। तो घर वाले तो पहले तो इनकार कर गए। अच्छा, तो जैसे कि आप बोल रहे कि कोडरमा से शुरू किया कुश्ती, तो क्या कोडरमा में ऐसा ग्राउंड है जहाँ पर कुश्ती के लिए पूरा सेटअप वगैरह किया हुआ है, वहाँ पर आपने सीखना शुरू किया था? नहीं, कोडरमा में ऐसा कुछ भी नहीं था उस टाइम, लेकिन हाँ पहले के जगह अब बहुत अच्छा है कोडरमा। तो आपने सीखना कहाँ से फिर शुरू किया? हम लोग का छोटा सा एक अखाड़ा है, वही एक अंकल, एक नाना में हमारे रहते थे, उन्हीं का अखाड़ा में हम लोग प्रैक्टिस करना तो स्टार्ट। मिट्टी से आपकी कुश्ती? हाँ, मिट्टी से हमारी कुश्ती स्टार्ट हुई। मिट्टी से। तो कितनी लड़कियां थी जब आपने शुरू किया था साथ में खेलने के लिए? हम लोग 4-5 लड़कियां थे उस टाइम। और अब कितनी होंगी? अब तो 20 लड़की से भी ऊपर है। तो कहीं ना कहीं लड़कियों का रुझान कुश्ती की तरफ बढ़ रहा है। तो आप जब ऐसे राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में आते हैं तो पहले कितनी लड़कियां होती थी? क्योंकि कहीं ना कहीं लड़कियों का मुकाबला हमेशा से कम रहता है। तो अभी आपके हिसाब से इतने सालों में कितना बदलाव आया? इतने सालों में बहुत बदलाव आया, सबके अंदर कुश्ती का जुनून अंदर आया, और खुद को लड़कियां स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुश्ती करने लगी। जी ना, सेल्फ डिफेंस। तो कहीं ना कहीं कुश्ती ना सिर्फ लड़कियों को मजबूत बनाता है, बल्कि सेल्फ डिफेंस, जिसकी आज के ज़माने में काफ़ी ज़रूरत है, वो भी सिखाता है। आपने हरियाणा में, यूपी में कुश्ती, हरियाणा, पंजाब, यूपी में कुश्ती की बातें कहीं काफ़ी सुनी होगी, वहाँ पर अक्सर ऐसे दंगल आम बात है। लेकिन झारखंड में इस तरह का दंगल शायद हमारे लिए नया होगा। और हमारे साथ जो मौजूद है, उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से उन्होंने अखाड़े में, यानी कि मिट्टी में कुश्ती शुरू की और आज वो प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रही। तो अब तक आपने कितनी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है इस तरह से राज्य स्तरीय? 10-15। तो आगे का क्या लक्ष्य रखा है आपने? बस नेशनल मेडल, उसके बाद आगे, उससे आगे बढ़ने के लिए। तो नेशनल मेडल आपका पहला लक्ष्य रहेगा? पहला। तो अभी यहाँ पर आपका गेम हो गया है? नहीं, 2 मैच हुआ है अभी आगे सेमीफाइनल खेलना है। तो 2 मैच अभी कैसा गया? बहुत अच्छा, फर्स्ट मैच भी अच्छा गया, सेकेंड मैच भी, क्वार्टर फाइनल भी वो भी निकल गया, अभी सेमीफाइनल अभी मेरा होगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको गोल्ड की उम्मीद है? हाँ।
तो हिमा रानी का गोल्ड यहाँ पर कहीं, निभा रानी का गोल्ड यहाँ पर कहीं ना कहीं तय है और वो मान रही है कि लड़कियों को इस तरह से आगे आना चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने 4-5 लड़कियों के साथ कुश्ती की शुरुआत की और आज वो जहाँ प्रैक्टिस करती है वहाँ पर कम से कम 20-25 लड़कियाँ हैं। आपको यहाँ कुश्ती प्रतियोगिताओं में भी लड़कियों की प्रतियोगिता कहीं ना कहीं फीकी पड़ती दिखेगी। और जमशेदपुर से मैं आपको बता दूँ कि जमशेदपुर से एक भी कुश्ती करने के लिए यहाँ पर प्रतिभागी नहीं आई है, लेकिन ज़रूरत है तो इस खेल क्षेत्र में लड़कियों को आगे बढ़ने की, क्योंकि ना सिर्फ कुश्ती लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाता है बल्कि सेल्फ डिफेंस भी सिखाता है। और निभा रानी इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है, जिन्होंने दंगल मूवी देखकर कुश्ती के क्षेत्र में आगे बढ़ी और आज वो गोल्ड मेडल की उम्मीद कर रही है। तो इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी, लाइव लगातार से। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।